क्या नाम है आपका? देव नारायण सिंह, अध्यक्ष सर्वदलीय संघर्ष समिति जखनिया गाजीपुर। अभी 1 जून का मतदान खत्म हुआ है और आज एग्जिट पोल दिखा रहा है जिसमें भाजपा को लगभग बहुमत दिखा रहा है। क्या है पूरा मामला? एग्जिट पोल पर हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह सब गोदी मीडिया की भूमिका में है। चाहे 24 हो, चाहे 73 हो, चाहे 74 हो, चाहे 75 हो, ये सारे एग्जिट पोल मोदी सरकार बनवा रहे हैं, भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, जबकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन की लड़ाई हम लोग देख रहे थे, पूरी तरह से देश की जनता लड़ रही थी और ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए हर एक सूरत में। हम लोग उस पर तनिक भी विश्वास नहीं करते हैं। ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं अपने लोगों से कि ईवीएम की निगरानी में कोई कमी न आए, वहाँ अपनी ड्यूटी और गणना के काल में मुस्तैदी से काम करें। ये गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया मोदी सरकार की दलाली करती है, मोदी सरकार के खजाने से पैसा लेती है और उसी की गीत गाती है। देश बर्बाद होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला सचिव। अभी लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एग्जिट पोल तो पहले कोई सत्य नहीं होता है, क्योंकि वो जो एग्जिट पोल वाले हैं 2000, 4000, 1000 किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना सर्वे करके उसके आधार पर रिजल्ट देते हैं और पूरी तौर से वो सत्य नहीं होता है जब तक वो परिणाम न आ जाए। और उस परिणाम में भी चुनाव आयोग जिस तरह की भूमिका में खड़ा है और चुनाव आयोग जिस तरह सत्ता का के पीछे खड़ा है, उससे भी चुनाव में गड़बड़ियाँ होने की संभावना प्रबल है। और लगातार जो इस देश में चुनाव हो रहा है वो पूरे भय और आतंक में हो रहा है, क्योंकि शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग सब कुछ सत्ता के पक्ष में, जो सत्ता पर लोग बैठे हैं उन्हीं के पक्ष में वो काम कर रहा है। इसलिए जनता जो है असहाय की तरह से मौन होकर चुपचाप वोट दे रही है। यहाँ तक कि वो बताना भी नहीं चाहती कि नहीं हम किसको वोट दे रहे हैं। इस माहौल में एग्जिट पोल सही नहीं है और जो परिणाम आएगा वही सच होगा। और उस परिणाम में भी जो ईवीएम का मामला बहुत सत्ता के लोग बात करते हैं। पूछिए कि सबसे पहले तो लाल की आडवाणी ने इसको किताब लिखा था, ईवीएम को बदलना चाहिए और तभी से ईवीएम का नारा चल रहा है कि ईवीएम को बदलना चाहिए। दुनिया के तमाम देश में ईवीएम का, जो जापान से लेके अमेरिका जो बड़ा देश है, वहाँ तक भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो। तो भारत कौन ऐसा महान देश हो गया कि जहाँ की ईवीएम पर भी चुनाव हो रहा है? भाई ठीक है, ईवीएम सख्त हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के डिवीजन ये सब चीज़ें बिगड़ सकता है, बन सकता है, इसमें धांधली हो सकती है। लेकिन उसमें भी धांधली होती है बैलेट पेपर में, लेकिन कम संभावना होती है। लेकिन चुनाव परिणाम जो है एग्जिट पोल बहुत सही नहीं है और पूरा चुनाव आयोग जो है पूरा पक्षपात में खड़ा है। विपक्ष का हेलीकॉप्टर जांच कर रहा है, विपक्ष का गाड़ी जांच कर रहा है और वहीं सत्ता पर 100 से 150 तक शिकायतें प्रधानमंत्री और सत्ता के विपक्षी लोग की गई है, एक पर कार्रवाई नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग एक पक्ष होकर काम कर रहा है। इस लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, इस देश की आज़ादी को खतरा है। मतदान तो समाप्त हो गया, लेकिन लोगों में तरह तरह के हर चट्टी चौराहा पर जीत हार का आंकड़ा लगा रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है। एनडीए की सरकार बन रही है, हम 400 पार जा रहे हैं। मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। गाजीपुर से पारसनाथ भारी मतों से विजयी होंगे और जिले का विकास होगा। जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, इस पर कितना, कैसे एग्जिट पोल बनाया जाता है, क्या सही है इसमें? एग्जिट पोल सही थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 100% तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की और मोदी फिर पूरा प्रधानमंत्री बनेंगे। गाजीपुर में साइलेंट मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी, जो किसी को नहीं पता रहा था कि हमने अपना मत किसको दिया है। इनका भरोसा किस पर किया जाए? साइलेंट भारतीय जनता पार्टी पर देंगे। जानते हो लाभ ले रहे हैं, हर तरह से लाभ ले रहे हैं। राशन पा रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं, स्वास्थ्य पा रहे हैं, सब कुछ उनको मिल रहा है। तो कहाँ जाएंगे? हर बार को मिल रहा है। ऐसा नहीं